नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से बड़ी संख्याओं से भाग देना सीखेंगे, अर्थात 3 अंकीय संख्या से भाग देना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी 3 अंकीय संख्या दी हुई है जो कि 105 है, अर्थात संख्या 105 से हमें संख्या 48,475 में भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसमें अंकों की संख्या 3 है, तो कम से कम हम यहाँ पर 3 अंकों में भाग देंगे। तो यहाँ पर 3 अंकों से बनी संख्या 484 होती है, तो हम यहाँ से 1 इकाई अंक छोड़ देते हैं तथा यहाँ से भी 1 इकाई अंक छोड़ देते हैं। तो विद्यार्थियों, जब यहाँ से 1 इकाई अंक छोड़ते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है, और यहाँ से जब 1 इकाई अंक छोड़ते हैं अर्थात इन 3 अंकों से बनी संख्या में इकाई अंक को छोड़ते हैं तो हमें संख्या 48 प्राप्त होती है। तो अब हम संख्या 10 से संख्या 48 में भाग करते हैं, अर्थात संख्या 10 का पहाड़ हम इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 48 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 40 प्राप्त होती है, और जब 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 50 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 50 48 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम 10 का पहाड़ा केवल 4 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अर्थात जितनी बार संख्या 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। अब इस संख्या 4 से संख्या 105 में गुणा कर देते हैं। तो संख्या 4 का सबसे पहले 5 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 20 प्राप्त होती है, क्योंकि 4 पंजे 20 होते हैं, तो यहाँ पर हम पूरे 20 लिख देते हैं। अब 4 का गुणा जब 1 से करते हैं तो हमें संख्या 4 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब संख्या 484 से संख्या 420 को घटा देते हैं, तो संख्या 484 से संख्या 420 को घटाने पर घटाव हमें यहाँ पर 4 से 0 जब घटाते हैं तो 4 प्राप्त होता है, और 8 से 2 घटाते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है, अर्थात घटाव हमें 64 प्राप्त होता है। चूँकि संख्या 64 105 से कम है, इसलिए इसी के सीध में हम अगली संख्या अर्थात संख्या 7 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें नई संख्या 647 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः इकाई के अंक को छोड़कर संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 64 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 60 प्राप्त होती है, और जब 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 70 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 70 64 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम 10 का पहाड़ा केवल 6 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं, और संख्या 6 से संख्या 105 में गुणा कर देते हैं। तो 6 पंजे 30 होता है, तो हम यहाँ पर पूरी संख्या 30 लिख लेते हैं, तथा 6 का 1 से गुणा करने पर हमें संख्या 6 ही प्राप्त होती है, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं, अर्थात 630 लिख देते हैं। अब 647 से 630 को घटा देते हैं, तो 7 से 0 घटाते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है, और 4 से 3 घटाते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, और 6 से जब 6 को घटाते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसी के सीध में हम अगली संख्या अर्थात संख्या 5 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें नई संख्या 175 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः इकाई के अंक को छोड़कर संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 17 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है, और जब 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 20 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 20 17 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 1 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब संख्या 1 का संख्या 105 में गुणा कर देते हैं, तो संख्या 1 से संख्या 105 में गुणा करने पर हमें पूरी संख्या 105 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 175 के नीचे संख्या 105 को लिख देते हैं। अब संख्या 175 से संख्या 105 को घटा देते हैं, तो 5 से 5 को घटाने पर हमें 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, तथा 7 से 0 घटाने पर हमें संख्या 7 ही प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 7 लिख देते हैं। और 1 से 1 को जब घटाते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो हम संख्या 70 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात हमारा यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त होता है वह 70 है, तो यहाँ पर हम शेषफल लिख देते हैं।
तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 105 से संख्या 48,475 को भाग देने पर भागफल 461 प्राप्त हुआ व शेषफल 70 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों इसी तरह अब हम दूसरे सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे दूसरे सवाल में संख्या 112 से संख्या 47,518 में भाग करना है तो हम भाग कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 112 से संख्या 47,518 में भाग करने के लिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसमें अंकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अंकों की संख्या 3 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 3 अंकों में भाग करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ से हम इकाई के स्थान पर स्थित अंक अर्थात 2 को छोड़ देते हैं और यहाँ पर भी हम जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उस संख्या के इकाई अंक को छोड़ देते हैं। अर्थात पहले हम 3 अंकों से बनी संख्या में भाग दे रहे हैं तो 3 अंकों से बनी संख्या 475 है। तो यहाँ से हम इकाई अंक अर्थात 5 को छोड़ देते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमें संख्या 47 प्राप्त हो जाती है और यहाँ पर हमें संख्या 11 प्राप्त हो जाती है। तो 11 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 47 से अधिक न हो, 47 के बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 11 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 44 प्राप्त होती है और जब 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 55 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 55 47 से अधिक है इसलिए यहाँ पर हम संख्या 11 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अब हम संख्या 4 का गुणा संख्या 112 में कर देते हैं। तो 4 दूनी 8 होता है तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं और 4 का फिर 1 से करते हैं तो हमें संख्या 4 ही प्राप्त होती है। तो 7 के नीचे 4 लिख देते हैं तथा 4 का फिर 1 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 4 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी 4 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 475 से संख्या 448 को घटा देते हैं। तो 5 से 8 घटेगा नहीं तो हम 7 से 1 हासिल लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमें संख्या 15 प्राप्त हो जाती है। संख्या 15 से 8 जब घटाते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं और यहाँ पर 6 शेष बचते हैं। तो 6 से 4 घटाने पर हमें संख्या 2 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं तथा 4 से 4 को घटाने पर 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 1 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमें नई संख्या 271 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः यहाँ पर इकाई के अंक को छोड़ देते हैं तथा संख्या 11 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 27 से अधिक न हो, संख्या 27 के बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 11 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 22 प्राप्त होती है और जब 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 33 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 33 27 से अधिक है इसलिए यहाँ पर हम संख्या 11 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब इस 2 का 112 से गुणा करते हैं तो 2 दूना 4 होते हैं। तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं और 2 1 2 होता है तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं और 2 1 2 होता है तो यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं। अब 271 से 224 को घटा देते हैं। तो 1 से 4 घटेगा नहीं तो 7 से 1 हासिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें संख्या 11 प्राप्त हो जाती है। 11 से 4 जब घटाते हैं तो हमें संख्या 7 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं। अब यहाँ पर 6 शेष बचते हैं। तो 6 से 2 घटाने पर हमें संख्या 4 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। 2 से 2 घटाने पर हमें 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 8 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमें नई संख्या 478 प्राप्त हो जाती है। अब हम यहाँ पर 8 को छोड़ देते हैं और संख्या 11 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 47 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 11 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 44 प्राप्त होती है और जब 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 55 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 55 47 से अधिक है इसलिए यहाँ पर हम संख्या 11 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं और संख्या 4 से संख्या 112 में गुणा कर देते हैं। तो 4 दूनी 8 होता है तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं अर्थात 8 के सीध में 8 लिख देते हैं और 4 का गुणा 1 से करते हैं तो हमें संख्या 4 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं और पुनः 4 का गुणा 1 से करते हैं तो हमें संख्या 4 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी 4 लिख देते हैं। अब 478 से 448 को घटा देते हैं।
तो 8 से 8 घटाने पर घटाओ हमें शून्य प्राप्त होता है, तो यहाँ पर शून्य लिख देते हैं। 7 से 4 घटाने पर घटाओ हमें 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। और जब 4 से 4 को घटाते हैं तो यहाँ पर घटाओ शून्य प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो हम संख्या 30 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। अर्थात जो हमारा शेषफल है यहाँ पर संख्या 30 है, तो यहाँ पर शेषफल लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 112 से संख्या 47,518 में भाग देने पर भागफल 424 प्राप्त हुआ व शेषफल 30 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बहुत ही आसान तरीके से बड़ी संख्याओं से भाग देना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।